शाह साहब, जब आपकी गैर मौजूदगी में मिस्टर देसाई ने मुझे आपका ये फैसला बताया तो मैं समझ गया कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। इसकी वजह? शायद आप नहीं जानते, आपकी फर्म में करप्ट लोगों की एक ऐसी लॉबी तैयार हो चुकी है जो अपने फायदे के लिए आपको तो धोखे में रख ही रही है। मुझे कुछ नहीं पता। प्रॉमिस कीजिए आइंदा आप किसी के लिए खुद को मुसीबत में नहीं डालेंगे। तो क्या मेरे सामने करप्शन होती रहे और मैं खामोशी से देखता रहूं? यानी आपको सर की जबान पर यकीन नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन जिस जमीन पर इतने बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन करवानी है उसके कागजात देखना तो जरूरी है। इतनी बड़ी जमीन के हम चौथे मालिक हैं। सबसे पहले मालिक थे वली मोहम्मद। उन्होंने ये जमीन किसी रुस्तम भाई दस्तूर को भेज दी और बहरीन चले गए, और रुस्तम भाई ने ये जमीन जॉर्ज डिकोस्टा को भेज दी और जॉर्ज डिकोस्टा ने हमें। इसका मतलब तो वो जमीन आपको बहुत सस्ते दामों में मिल गई होगी सर। बरखुरदार, जमीन और सोने का दाम आज के भाव से आंका जाता है। और उनके लोगों ने ये सब कागजात देखने के बाद कहा कि ये बिल्कुल जेन्युइन है। फिर भी दिनेश, तुम साइट पे जाकर जरा इंक्वायरी तो कर लो। साइट पर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, और वहां जाकर कुछ दूसरे लोगों से भी पूछताछ करूंगा। दिनेश, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इसके लिए काफी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से जमीन मिल जाने के बाद फाइनेंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आशा। और मैं सोचता हूं कि जैसे ही हमारा एग्रीमेंट इस पार्टी के साथ होगा, हम लोग फ्लैट्स बुकिंग की एडवर्टाइजमेंट सब पेपरों में दे देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक के पैसे से ही पूरा हो जाएगा। आओ सक्सेना। गुड इवनिंग सर। तो तुम बिहार से लौट कर आ गए? जी सर। तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे? अच्छे हैं सर। और तुम? मैं भी अच्छा हूँ। नागपाल के साथ इतना बुरा होने के बावजूद भी तुम अच्छे हो, ताज्जुब है। हमारे नॉर्थ जोन का आदमी तुम्हारे अंडर में काम करता है ना? जी सर। और तुम्हारे होते हुए हमारी कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया गया, बनी हुई बिल्डिंग तोड़ दी गई। जी वो नॉर्थ जोन के एमएलए साहब और कलेक्टर साहब इतने सख्त हैं कि कमबख्त, अगर वे सख्त है तो तुम भी उनसे सख्ती से क्यों नहीं पेश आए? नागपाल के पाले हुए नाग हो तुम, और मैंने तुम्हें इंसानों को डसने के हजारों तरीके बताए हैं, फिर भी तुम। मैंने हर तरीका आजमाया सर, लेकिन मैं सर। किंतु, परंतु, लेकिन, अगर मगर जैसे वाहियात शब्द नागपाल की डिक्शनरी में नहीं है, ये तुम जानते हो ना? जी सर। तो फिर जाओ, सारे मामलों को फिर से ठीक करो। उस एमएलए और कलेक्टर को तो मैं देख लूंगा। और सुनो, वहां पर जितनी झोपड़पट्टियां हैं, उन सब को वहां से हटने पर मजबूर कर दो। और अगर कोई दिक्कत पेश आए तो मुझे फौरन इत्तला करो। जाओ। कमाल है, जिंदगी की शतरंज भी अजीब है। इसमें बादशाह को भी घर से बेघर होना पड़ता है। तुमने ठीक कहा बादशाह, तुम्हारे साथ वजीर और प्यादों को भी दर दर का होना पड़ा, दर दर का। कुत्ते की तरह एक दरवाजे से बंद के रहना तो हमारे भाग्य में नहीं है। अरे मक्खन, तुम्हारा नाम मक्खन है, लेकिन बातें बड़ी खुश करते हो यार। बातों में थोड़ी चिकनाई लाओ। तुमने भी खूब कही जी, खूब चंद जी। पर जिसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जाती हो, उसकी बातों में चिकनाई आए तो आए कहां से? ठीक कह रहे हो बड़े भैया, पर ये मत भूलो कि मेरी ये नौबत लाने वाले तुम ही लोग हो। पीकर कोई अच्छी बात भी करोगे या लड़ते ही रहोगे? अरे ये लड़ने नहीं, इनका प्यार करने का तरीका ही यही है। इन्हें अपने जीने का तरीका बदलना होगा खूबचंद, वरना दुनिया इन्हें बदल देगी। 2.5 घंटे बाद
तुम रशीद और नौबत राम को लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाओगे जी। जहां पर 4:10 की फ्लाइट से हमारा 5 करोड़ का सोना विदेश से आ रहा है। तुम लॉबी के बाहर एक पोस्टर लेकर खड़े रहोगे जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, हैप्पी लैंडिंग मिस्टर हैरिंगटन। एक शख्स खुद तुम्हारे पास आएगा और कहेगा, हेलो बॉम्बे, समझ लेना वही आदमी है। तुम माल को लेकर गोडाउन पहुंचो, मैं वही आता हूं। क्या जमाना आ गया है बोरकर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। आदमी अपने मतलब के लिए इतना नीचे गिर सकता है, ये सोचकर तो मुझे घिन होने लगती है, घिन। अमर साहब, जैसे ही मुझे पता चला कि उन लोगों ने आप पर कातिलाना हमला करवाया है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपके मालिक मिस्टर शाह ने इसके मुतालिक क्या सोचा है? जनरल मैनेजर देसाई के साथ इस फर्म के जितने भी लोग इस रैकेट में शामिल थे, उन सबको उन्होंने अब्रॉड जाने से पहले ही नौकरी से निकाल दिया। वैसे शाह साहब उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। That's good. वैसे शाह साहब अब भी चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिकली काम आप ही करें। नहीं बोरकर साहब, मैं शायद अब काम नहीं कर पाऊंगा। जब एक बार भरोसा ही उठ जाए तो भला वहां इंसान काम कैसे कर सकता है? नहीं, आप जरा सोचिए इस बात के बारे में। ये ठीक कह रहे बोरकर साहब, उन लोगों का क्या भरोसा, कब कहाँ क्या कर बैठे। नहीं भाभी जी, अब कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। शाह साहब ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन ही ऐसा लिया है। मिस्टर बोरकर, इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। भगवान ने तुम्हारी लॉटरी निकाल दी यार दिनेश। इतना बड़ा ऑफर तो नसीब वालों को ही मिलता है। बात तो तुम्हारी ठीक है रमन, बरसों से इस लाइन में हूं। पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूं मैं। उस जमीन से लगती मेरे पास भी कुछ जमीन है, बरसों से वहां काम शुरू नहीं कर सका क्योंकि वहां काम शुरू करना काफी कॉस्टली और रिस्की पड़ता है। खैर, अब तुम काम शुरू कर ही रहे हो तो मैं भी हौसला कर पाऊंगा। वहां भी आबादी हो जाएगी तो बायर्स भी आने लगेंगे। अरे तुम जहन्नुम में कंस्ट्रक्शन शुरू करवाओ, बायर्स तो वहां भी आने लगेंगे और फिर वो एरिया तो जन्नत है यार। हाँ रमन, उस दिन मैं साइट देखने गया था, दूर दूर तक बस नागपाल की ही जमीन नजर आई। नागपाल बिल्डर्स और नागपाल प्रमोटर्स का बोर्ड तो मैं भी कुछ समय से देख रहा हूं। बस एक बार ये लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएं, फिर उस जमीन पर काम भी शुरू करवाते हैं। गो अहेड यार, जब काम शुरू हो जाए तो यारों को पार्टी देना मत भूलना। कैसी बात कर रहे हो रमन, लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है मुझे। अरे दोस्तों को पार्टी नहीं दूंगा तो सब मिलकर मार डालेंगे मुझे। चल मैं निकलता हूं। ओके ओके बाय। ओके बाय। ओके, गुड लक। ओह माय गॉड। आशा, एक गिलास पानी तो लाना। लीजिए। थैंक यू। कितनी गर्मी है आज। थक गए हो? ये अभी अभी वकील साहब छोड़ गए हैं। तुमने पढ़ी? पढ़ी है। टर्म्स एंड कंडीशंस तो ठीक है ना? बल्कि दोनों पार्टीज के लिए प्रॉफिटेबल है। अच्छा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम अकेले डिजाइन कर पाओगी? इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन सोच रही हूँ कि अगर किसी और को साथ ले लूं तो बेहतर होगा। हाँ, अमर साहब काफी तजुर्बेकार और काबिल डिजाइन इंजीनियर हैं और तुम उनके साथ बरसों काम भी कर चुकी हो। सोचता हूं कि तुम दोबारा उनके साथ काम करोगी तो। सोचा तो ठीक है तुमने, लेकिन ये सब उनके शेड्यूल पर डिपेंड करता है। अरे शेड्यूल कितना भी बिजी हो, वो हमारे लिए टाइम जरूर निकालेंगे। तुम्हारे दिमाग में इस प्रोजेक्ट का कोई ग्राफ तो होगा। इतनी बड़ी टाउनशिप में हर चीज ही बनानी होगी, जैसे स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, क्लब, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर। लेकिन ये सब डिजाइन करने में तो महीनों लग जाएंगे। नेचुरली, इसलिए तो मैंने सोचा है कि अमर साहब को इस प्रोजेक्ट में अपने साथ रख लें। तो फिर नेक काम में देर क्यों ना कल ही उनके घर चले। ठीक है। भाई ताजुब है अमर, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तुमने हमें खबर तक नहीं दी। भाई कम से कम एक फोन तो कर सकते थे। दरअसल आशा, शुभम तो नेहा को कॉलेज में मिलता था,
उसने भी कभी बात नहीं की? इन्होंने ही उसे किसी को कहने से मना किया था। लेकिन लेकिन क्यों? चंद्रा साहब, मेरे साथ जो होना था सो हो गया। अब किसी को कुछ बताकर परेशान करने से क्या फायदा। अमर साहब, इसका मतलब आप हमें गैर समझते हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इन्होंने तो रजत और कार्तिक साहब को भी इस हादसे के बारे में खबर नहीं होने दी। दरअसल ये उनकी पुरानी आदत है सुनंदा। ये अपना सुख तो सबके साथ बांट सकते हैं, लेकिन अपना दुख किसी के साथ नहीं। अमर साहब, आप फिक्र न करें। मैं उस बिल्डर धनवंत शाह को जानता हूं। मैं उससे पर्सनली मिलकर उनके आदमियों की शिकायत करूंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। चंद्रा साहब, शाह साहब ने अपने उन आदमियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है। खैर छोड़िए इन बातों को। ये बताइए कि आपका कामकाज कैसे चल रहा है। काम तो अच्छा चल रहा है अमर साहब। ये जल्द ही सबर्ब्स में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, जहां 30,000 फ्लैट्स की एक नई टाउनशिप होगी। ओह, दैट्स वंडरफुल। अमर साहब, मैं चाहता हूं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के डिजाइन पर आप भी आशा के साथ काम करें। करीब 19-20 साल के बाद इकट्ठे काम करने का मौका मिलेगा। आशा, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में खुशी होगी। क्यों सुनंदा? इट्स अ शेयर कोइंसिडेंस अमर कि दिनेश को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। करेक्ट। इसे ही तो तकदीर कहते हैं, और तकदीर के दरवाजे इत्तेफाक से ही खुलते हैं चंद्रा साहब। मैं भी तकदीर को मानता हूं, और मेरी बात का यकीन मानिए अमर साहब, वो आदमी सचमुच दिल वाला है। सर, सारा सोना मालिक चंद के वहां गलवाने के लिए भेज दिया है। अब तुम हमारे साउथ जोन के एजेंट के जरिए ये सारा माल हिंदुस्तान की मार्केट को पहुंचाओ। जी। कहो रशीद मियां, हमारे स्मगलिंग के धंधे में तुम पहली मर्तबा शामिल हुए हो। कहो कहो रशीद मियां, हमारे स्मगलिंग के धंधे में तुम पहली मर्तबा शामिल हुए हो। कहो, तजुर्बा कैसा रहा? क्या बताऊं जनाब, तजुर्बे की तो यह है कि एक एक सेकंड जैसे सूली पे लटकते गुजरा। पहले पहले हर एक को ऐसा ही लगता है। तुम्हें ऐसी जमीन पर जन्नत के मजे आने लगेंगे जब तुम धीरे धीरे इस काम में पुख्ता हो जाओगे। आका हुजूर, पुख्तगी तो आते आते आ जाएगी, पर हमारी गुजारिश है हमें किसी और धंधे में लगा दो ना। सर जी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि नहीं, मतलब हम काम तो बेमानी का ही करेंगे, हाँ, पर वो होगा जरा हमारे स्टैंडर्ड का। ये जरा कुछ हाई क्वालिटी का है जी। सर जी, एक बात पूछूं? एक बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आई कि आपने हमें कार्तक बाबू के यहाँ क्यों भेजा जानबूझ के? सिर्फ इसलिए, हमारे जिन आदमियों को वो पुलिस की हिरासत में पहुंचाकर चैन की सांस ले रहा था, उन्हें बाहर आया देख वो तिलमिला उठे और आने वाली मौत के खौफ से हर रोज एक नई मौत मरता रहे। सर, ये नॉर्थ जोन का काम आप मुझसे वापस ले लीजिए। अब मुझसे नहीं संभलता। सर, आपके ऑर्डर पर मैं कुछ आदमी लेकर गया था झोपड़पट्टियां हटवाने, मगर वो लोग तो जंगली हैं, जंगली। मुझे पेड़ के साथ बांधकर सर बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूं। सर, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूं। सर, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूं। नहीं! खूबचंद, फितरतन नाग वो होता है जिसमें जहर हो, और ये अपनी फितरत भूल चुका था। इसका जहर खत्म हो चुका था, इसीलिए हमने इसे उस बिल में पहुंचा दिया है जहां मुर्दे रहते हैं। अजमेरा, तुम तो 7 बजे आने वाले थे, देरी क्यों? अब उनका लोकल लेट हो गया था, इसलिए आने में देर हो गया। बोला तो बोला यार। जनाब इंतजार कर रहे हैं।
कैसे हो रॉबर्ट? गॉड का ब्लेसिंग से अपन अच्छा, वरना तुम लोग तो अपन को बर्बाद करने पर तुले हुए। बर्बाद नहीं, हम आप लोगों का आबाद करना चाहते हैं। अपन का झोपड़पट्टी तोड़वा कर, उसमें आग लगवा कर। नहीं सेठ नहीं, अपन वो जगह खाली नहीं करेगा। कुछ भी कर लो, बोला तो बोला। तुम वहां के लीडर हो ना, और लीडर लोग तो ऐसी भाषा बोला करते हैं। अजमेरा, इसी आदमी के कहने पे वहां के लोगों ने हमारे सक्सेना साहब को पेड़ से बांधकर जलाने की कोशिश की थी ना? जी जनाब। अजमेरा, काफी बहादुर हैं वो लोग, और फिर क्यों ना होंगे जब वहां का लीडर ही इतना बहादुर है। रॉबर्ट, तुम जानते हो ना कि जिस जगह पर तुम लोग रह रहे हो वहां पर तुम लोगों का गैर कानूनी कब्जा है। आपको इससे क्या? अपन लोग वहां बरसों से रह रहे हैं। बरसों से रहने वाले पलक झपकते ही जड़ से उखाड़कर फेंक दिए जाते हैं। बेहतर यही होगा कि मुझसे कुछ मुआवजा लेकर वो जगह खाली कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा सेठ। अपन मर जाएगा लेकिन वो जगह खाली नहीं करेगा। बोला तो बोला। जनता का ये लीडर सचमुच बहुत दिलेर है, और अगर जनता के लीडर को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो जनता तो खुद ब खुद घबरा के रास्ते पर आ जाएगी। क्यों अजमेरा? बिल्कुल जनाब। अरे क्या कर लेंगे अब मेरा? हा? जान से मरवा देंगे क्या? अरे रॉबर्ट की तरफ आंख उठाकर देखने वाले की रॉबर्ट क्या निकालेगा? समझा तू? अजमेरा, लाश को ठिकाने लगा दो। जी जनाब, आपके रास्ते की रुकावट बनने वाले इस मोहरे को हमने बड़े प्यार से पीट डाला। जिंदगी की शतरंज की बिसात पर बिछा हर मोहरा नागपाल के इशारे पर चलता है। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार ये संसार एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार संसार ये संसार ये संसार